जय हिंद जय भारत। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का ये लेक्चर नंबर 11 है। इस लेक्चर का जो टाइटल है वो है प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। उसमें भी ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। स्ट्रेट लाइन का प्रोजेक्शन हमको सीखना है इस वीडियो में और उसका ये पार्ट नंबर 1 है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ लाइन। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, यही होता है स्ट्रेट लाइन। अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द लाइन इज नोन एज ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ को हम डिनोटेड बाई TL, T से ट्रू, L से लेंथ। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम क्या कहेंगे? लाइन। ये मान लीजिए पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा यही हमारा, इसी को हम बोलेंगे ये लाइन है। और इसका जो लेंथ होगा, लेंथ, इसी को हम कहेंगे ट्रू लेंथ। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये हमारा टॉपिक है। डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो यहाँ पे कई ओरिएंटेशन होते हैं स्ट्रेट लाइन के। तो यहाँ पे हम 3 ओरिएंटेशन के बारे में बात करेंगे और तीनों ओरिएंटेशन पर हम एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको हम सिखाएंगे कि कैसे हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं। तो पहला हमारा जो ओरिएंटेशन है वो देखिए क्या है। ये पहला ओरिएंटेशन ऑफ लाइन है, इसका हेडिंग है कि लाइन परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन। ये हमारा लाइन का ओरिएंटेशन है। अब इसी पे हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है और इसी का हम प्रोजेक्शन बना करके आपको सिखाएंगे। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा और इसमें जो भी डाटा दिया गया है उसको पहले आप नोट करिएगा। तो देखिए, अ 6 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन AB has its end A at a distance of 2 centimeter above the HP. The line is perpendicular to the HP and 4 centimeter in front of the VP. Draw the projection of the line. ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पढ़ करके जो गिवन डाटा आपको पता करना है वो मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है। तो ये सब पॉइंट आपको दिमाग में आपके पास इसको याद रहना चाहिए कि जो लाइन है, ठीक है, उसका नाम ये हमने कामा के अंदर लिखा है। तो जो लाइन है उस लाइन को हमने ले लिया है AB। ठीक है, इसका जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर। ओके, और ये 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट और दिया कि ये जो हमारा केस है, ये लाइन परपेंडिकुलर टू द HP, हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये पैरेलल किसके है? VP के। ये ओके, तो इसका प्रोजेक्शन हमको करना है। तो जैसे हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़े थे वैसे ही हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन भी करेंगे। तो देखिएगा, मैंने यहाँ पे सलूशन बना करके दिया हुआ है, बस आपको मैं सलूशन समझा देता हूँ, आप समझ जाएंगे। तो देखिए 3 स्टेप था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। जब हम लोग सीख रहे थे तो वहाँ पे 3 स्टेप थे।
तो अगर किसी को याद हो, जो लेक्चर देखा होगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं कि पहला स्टेप था कि लोकेशन, वहाँ पे हम लोकेशन ऑफ पॉइंट निकालते थे, यहाँ हम लोकेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। दूसरा होता था फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, ये हम फाइंड कर लेंगे। और तीसरा स्टेप होता था कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो कुछ भी बनता है उसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री से रोटेट कर देते हैं। ठीक है, यही 3 स्टेप करना है लाइन के प्रोजेक्शन में भी। तो इस क्वेश्चन को आप जब पढ़ेंगे तो पहला स्टेप है कि लोकेशन दिखना है। तो देखिए, जो लाइन ए बी है वो कितना सेंटीमीटर है, 6। तो देखिए यहाँ पे ये फिगर देखिएगा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, ये देखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है। यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, आप याद कर लीजिएगा कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट जब हम कर रहे थे तो हमने बताया था कि ये मान लीजिए वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो हम जब प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बता रहे थे तो पॉइंट हमारा किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता था। हो सकता है यहाँ पे पॉइंट हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे, या इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो, या वर्टिकल प्लेन में हो, या तो यहाँ पे हो, या यहाँ हो, या यहाँ हो। 9 केस था। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन बता रहे हैं तो हम एक एजम्पशंस लेके चलेंगे कि ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो जो हमारा लाइन होगा वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा लाइन कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी को हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। ओके, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे हम एक एज्यूम या एजम्पशंस लेके चलते हैं कि हमारा लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसी का हम यहाँ पे फिगर मतलब बनाए हुए हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये वर्टिकल प्लेन हो गया। तो पहला स्टेप हमारा यही था कि हमको ओरिएंटेशन या लोकेशन फाइंड करना है अपने लाइन का। तो लाइन का देखिए, ये लाइन ए बी है, ध्यान से देखिएगा, ये लाइन है, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा कौन सा प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये कौन सा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है। तो जो हमारा लाइन है वो कौन सा केस है, लाइन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है और वर्टिकल प्लेन के क्या है, पैरेलल। तो ये हमारा केस है, परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फ्रंट व्यू देखते हैं और टॉप व्यू देखते हैं। तो फ्रंट व्यू का मतलब क्या होता है, हम सामने से देखेंगे। सपोज कर लीजिए ये इस तरीके से आप देख रहे हैं, जब इस लाइन को देखेंगे तो इस लाइन का जो बी पॉइंट है इसका प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। और ए पॉइंट का प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, यहाँ वर्टिकल प्लेन में। और इन दोनों को मिला देंगे तो ये हमारा फ्रंट व्यू बन जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा है फ्रंट व्यू। नेमिंग में हमने पहले ही बता दिया था कि हम डैश लेकर के चलेंगे, स्मॉल लेटर। तो ये बी था तो यहाँ पे बी डैश हो जाएगा ये, और ये ए था कैपिटल तो स्मॉल ए डैश हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से हम टॉप व्यू देखेंगे। टॉप व्यू जानते हैं आपको, आप ऊपर से देखेंगे इस तरीके से। तो टॉप व्यू जब देखेंगे इस लाइन को, तो इस लाइन का जो टॉप व्यू बनेगा यहाँ पे बनेगा। और टॉप व्यू को हम बताए थे कि इसका जो नेमिंग करेंगे स्मॉल लेटर से करेंगे, तो ए कामा बी और टॉप व्यू लिख देंगे।
और यहाँ पे सबसे ज़रूरी एक बात और करनी है, जो कि लोकेशन में आपको और समझना है कि ये बोला है कि ये 2 सेंटीमीटर एबव हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा है उससे कितना ऊपर है, 2 सेंटीमीटर। और बोला है कि 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन से कितना इन फ्रंट है, 4 सेंटीमीटर। तो अब देखिएगा, मतलब 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट का मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और मान लीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन जो हमारा ये है नीचे, अब ये 3D पिक्चर है लेकिन 2D में समझना थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहाँ से जो ऊंचाई होगी ए पॉइंट का एबव, कितना एबव है, 2 सेंटीमीटर। तो इसका लोकेशन था, तो फ्रंट व्यू हमने देख लिया, टॉप व्यू देख लिया, नेमिंग कर दिया, ओके। अब फिर जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनेगा उसको हम रोटेट कर देंगे। तो देखिएगा फाइनल जो हमारा कंक्लूजन बन के आएगा फिगर का, वो कैसा बनेगा। तो आपको पता है कि हम एक लाइन खींचते हैं, यहाँ देख रहे हैं ना, ये हम लाइन खींचते हैं, इसका नेमिंग हमको पता है, ओरिजिन होता है एक्स वाई। फिर हमने यहाँ पे जो भी हमने ड्रॉ किया है फिगर में, इस फिगर में ध्यान से देखिएगा, इसी को मतलब हमको ड्राइंग शीट में तो हम ये पहले वाला फिगर नहीं बनाएंगे ना, ड्राइंग शीट में हमको ये जो सेकेंड फिगर है बस इसी को ड्रॉ करना है। तो देखिए अब ये हमको बनाना है, ये जो पोर्शन है, तो हमने क्या किया, यहाँ से लेकर के ये लाइन हमने खींच दिया, ठीक है। नेमिंग कर दिया बी डैश ए डैश, कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू। और इसका कितना सेंटीमीटर का लेंथ था, 6 सेंटीमीटर। ये डायमेंशन लाइन हमने खींच करके बना दिया यहाँ पे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना एबव है, तो ये 2 सेंटीमीटर एबव है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो 2 है ये एबव वाला वर्ड है, जितना भी वैल्यू दिया था 2 सेंटीमीटर एबव था, तो यही एबव का मतलब ये। और क्वेश्चन में दिया था इन फ्रंट, तो ये जो 4 सेंटीमीटर है ये इन फ्रंट वाला है, ठीक है। और एक्स वाई लाइन जो है, एक्स वाई लाइन ये हमारा ओरिजिन है, इसके ऊपर हमारा वर्टिकल प्लेन हो गया और इसके नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया ए डैश, यहाँ से एक लाइन खींच दिया बी डैश, और ये कितना नीचे था, ये था 2 सेंटीमीटर एबव। फिर इसी के नीचे ये हमारा कौन सा व्यू हो जाएगा, फ्रंट व्यू। जब टॉप व्यू देखे थे तो ये बना था, तो टॉप व्यू इसी के जस्ट नीचे हम देखिए ये डैश डैश लाइन खींचेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे। अब ये नाम जो हम लिखे हुए थे पहले से उसी को यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। और ये 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट वाला जो वैल्यू दिया था उसको, ये दिया था ना कि 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट, तो हम जब रोटेट करेंगे इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करेंगे तो वो नीचे आ जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में आपको पता है। तो इस तरीके से पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पे। देखिए अगर पहला क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो दूसरा क्वेश्चन भी आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ये कौन सा केस है, अच्छे से पढ़िए पहले इसको। लाइन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन एंड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन।
इसको आप विजुलाइज करिए, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सी डी, यहाँ पे लाइन का जो नाम है, जो लाइन है उसका नाम हम ले रहे हैं सी डी, क्योंकि हम पहले क्वेश्चन में ए भी ले चुके थे, यहाँ पे सी डी ले रहे हैं। इसका जो लेंथ है वो लेंथ, ये ट्रू लेंथ बोलते हैं, 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि हैज इट्स इंड सी, जो इसका इंड सी है वो उसके बारे में बोल रहा है कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, द लाइन इज परपेंडिकुलर टू VP एंड 3 सेंटीमीटर एबव हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, ये एबव, एबव का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये इन फ्रंट, इन फ्रंट का मतलब ये वर्टिकल प्लेन से होगा। एबव का मतलब है हॉरिजॉन्टल प्लेन के एबव होगा, और इन फ्रंट का मतलब वर्टिकल प्लेन के इन फ्रंट होगा। ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। ओके, फिर से वही तीनों स्टेप हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। पहला स्टेप था कि लाइन का ओरिएंटेशन या लोकेशन देख लो। तो देखिए, जो लाइन सी डी है वो हमारा इस तरीके से कुछ होगा। इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा वर्टिकल प्लेन है इससे कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। और ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इससे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो ये जो लाइन है ऐसे, इसके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री कह सकते हैं या 180 कह सकते हैं। तो ये पैरेलल लाइन है। तो ये जो लाइन सी डी है ये परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन एंड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब इसी का हमको प्रोजेक्शन बनाना है। तो पहला स्टेप यही होता है कि हम उसको, उसका लोकेशन देख लेते हैं। तो उसका लोकेशन आप देख लीजिए, ये है। क्वेश्चन में बोला था इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सी डी है तो एक का नाम यहाँ पे सी हो गया, दूसरा पॉइंट हो जाएगा डी, ठीक है। ये कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट, इन फ्रंट का मतलब है कि ये जो हमारा वर्टिकल प्लेन होगा इस तरीके से, ये जो वर्टिकल प्लेन दिख रहा है ना, ये वर्टिकल प्लेन, इससे कितने दूर पे होगा, ये जो हमारा सी पॉइंट है कितने दूर होगा, 2 सेंटीमीटर। मान लीजिए वर्टिकल प्लेन यहाँ पे है तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा ये 2 सेंटीमीटर होगा। और ये कितने ऊपर होगा, मान लेते ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है अगर ये, तो यहाँ से कितना ऊपर होगा, ये बोला है 3 सेंटीमीटर। ओके, तो ये इसका हो गया लोकेशन, पहला स्टेप कंप्लीट। अब देखिए दूसरा स्टेप बहुत आसान है, हमको बस फ्रंट व्यू और टॉप व्यू देखना है। तो जब हमको फ्रंट व्यू देखना है तो हम, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है, तो देखिए हम ये एरो क्या दिखा रहा है, हम यहाँ से देख रहे हैं। सपोज कर लीजिए कि हम यहाँ से देख रहे हैं। जब हम देखेंगे तो ये जो लाइन है इसका जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे बनेगा, और ये फ्रंट व्यू है तो यहाँ पे फ्रंट व्यू लिख दो। इसका नेमिंग क्या करेंगे, सी डैश डी डैश। ओके, फिर जब हम टॉप व्यू देखेंगे, टॉप का मतलब है ऊपर से देखेंगे, जो ये एरो का मतलब है कि हम टॉप व्यू देख रहे हैं इस तरीके से। तो इस लाइन को ही देखना है एक्चुअल में। तो जब लाइन को देखेंगे तो ये सी पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा और डी पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा, और ये जितने भी लाइन होंगे ये सब तो हमारे आँखों के सामने दिखेंगे। ये जितना लाइन है ऊपर से देखेंगे तो सब कुछ तो दिखेगा हमको, ये पूरा पोर्शन हमको दिखेगा। जब पूरा पोर्शन दिखेगा तो प्रोजेक्शन इसका ये पूरा बनेगा। और जब हम इधर से देख रहे थे फ्रंट से, तो फ्रंट से देखेंगे तो केवल ये पॉइंट दिखेगा और इसके पीछे वाला पॉइंट इस तरीके से दिखेगा।
तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे केवल पॉइंट आएगा, लेकिन जब हम टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू हमारा एक लाइन आएगा, और टॉप व्यू का नेमिंग हम जानते हैं स्मॉल लेटर से C और स्मॉल लेटर D। तो स्टेप नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हमने क्या किया, हमने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू देख लिया। तो जब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू में क्या बना, फ्रंट व्यू में एक पॉइंट आया C डैश D डैश, और टॉप व्यू में एक लाइन आया C D। और फिर हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में इसको 90 डिग्री से रोटेट करेंगे। जब 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो हमारा फाइनल फिगर ये बन करके आएगा। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो करता है क्या, एबव वाला, एबव। तो देखिए एबव कितना है, 3 सेंटीमीटर। और ये क्या शो करता है, इन फ्रंट। तो देखिए यहाँ पे इन फ्रंट है कि नहीं, ये 2 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर तो हमारा लाइन का लेंथ है। और ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू का नाम C डैश D डैश होता है, और टॉप व्यू का नाम स्मॉल में C और D। बस वही पहले जैसा ही काम है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन फिनिश होता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, केस नंबर 3 पे। तो तीसरा केस है लाइन पैरेलल टू बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। ये जो हमारा लाइन का टाइप है, ये लाइन दोनों प्लेन के पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल। तो इस क्वेश्चन को पढ़ करके देखिए क्या दिया है। तो जो पहले लाइन है, यहाँ पे लाइन हमने EF ले लिया है, ठीक। तो जो इसका फ्रंट व्यू होगा, आपको पता ही होगा, जो फ्रंट व्यू होगा वो कैसा होगा, E डैश F डैश। अगर इसका टॉप व्यू हम देखेंगे, नेमिंग की बात कर रहा हूँ, ये आपको पता ही है, EF। तो ये पता है। हम आगे बढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है इसमें। तो लाइन का नाम है EF, एंड इसका जो लेंथ है, लाइन का लेंथ वो दिया है 4 सेंटीमीटर। ये पैरेलल टू बोथ प्लेन है। यहाँ पे एक दो इन्फॉर्मेशन और दिया हुआ है, कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट है। अब ये हम आपको बता दिए कि इन फ्रंट का मतलब वर्टिकल प्लेन से होता है, और 3 सेंटीमीटर एबव, एबव का मतलब 3 सेंटीमीटर एबव, एबव का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। आप चाहो याद कर लो इसको। तो ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। तो पहला स्टेप हमारा वही है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 हमको देखना है लोकेशन। तो लोकेशन देखना है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमने फिगर में देखिए, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि हम हमेशा ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा लाइन कहाँ पे लोकेटेड होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इस तरीके से होगा, ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो तीनों फिगर जो हैं हमारे, अभी जो हमने तीनों क्वेश्चन बताए हैं, उस तीनों क्वेश्चन में जो हमने फिगर बना करके आपको समझाने की कोशिश किया है। तो जैसे हम जानते हैं आपको कौन सा फिगर लिए हैं, केवल ये जो हम बता रहे हैं, ये फिगर हम लेकर के आपको बता रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हम बना ले रहे हैं इसको, और ये वर्टिकल प्लेन। तो इसी को हम यहाँ पे ऊपर फिगर में दिखाए हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन में कंफ्यूज मत होइए। तो देखिए ये जो पूरा प्लेन है, ये जो रेक्टेंगल दिख रहा होगा, यही हमारा वर्टिकल है VP, और ये जो हमारा है ये है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर कोई पूछे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन में कितना एंगल है, 90 डिग्री का होता है। लेकिन इस वाले फिगर में आपको 90 नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये 2D फिगर बनाए हैं, एक प्लेन बनाए, तो ये आपको नहीं लग रहा होगा। लेकिन ये एंगल अगर देखा जाए दोनों के बीच में, तो ये 90 है। ओके,
फिर तो पहला स्टेप था कि लोकेशन आप निकाल लो लाइन का, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सलूशन में बताया था, वही सेम यहाँ पे भी रिपीट होने वाला है। तो जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा लाइन है ई एफ, ई और एफ। जब इसका हम देखेंगे फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू का मतलब हम देखेंगे इधर से, सामने से। ये हमारा आँख बना लेते हैं। अब देखिए ये जो लाइन है, जब इसमें आप देखेंगे इस तरीके से, तो ये पूरा लाइन दिखेगा यहाँ पे ऐसे, ये दोनों इंड दिखेंगे और ये बीच का भी पोर्शन पूरा दिखेगा, तो ये पूरा लाइन बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू बन जाएगा। और नेमिंग क्या होगा, ये ई है तो ये नहीं, ये एफ है तो यहाँ पे एफ डैश हो जाएगा, और यहाँ पे ई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई डैश। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया फ्रंट व्यू। अगर आपको टॉप व्यू देखना है लाइन का, तो टॉप व्यू का मतलब क्या है, आप ऊपर से देखेंगे। तो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए आप इस तरीके से देखेंगे, जब देखेंगे तो आप इस तरीके से देख रहे हैं, तो ये जो ये एफ होगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा, ई पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा, और ये बीच के जितने भी लाइन होंगे, पॉइंट होंगे, सब दिखेंगे। तो इसका मतलब टॉप व्यू भी हमारा लाइन बनेगा। ये टॉप व्यू है, तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों लाइन ही बनेंगे। तो स्टेप नंबर 2 जो हमारा था, स्टेप नंबर 2 फ्रंट व्यू देखना और टॉप व्यू देखना, यहाँ पे दोनों लाइन बनेंगे। तो बन गया। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनेगा उसको 90 डिग्री से रोटेट कर देना है। जब रोटेट करेंगे तो हमारा एक्चुअल में फिगर ये बन करके आएगा, और हमको यही अपने ड्राइंग शीट में ड्रॉ करना है। तो हमने जो 3 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके बताए हैं, तो ये सब हर प्रॉब्लम का जो सेकेंड फिगर है, इसी को हमको ड्रॉ करना है। तो देखिए ये कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू। नेमिंग क्या है, ई डैश एफ डैश। और यहाँ पे कौन सा व्यू है, ये टॉप व्यू, इसका नेमिंग ई एफ। इसका कितना डायमेंशन है, 4 सेंटीमीटर। तो क्योंकि ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो दोनों तरफ आपको डायमेंशन लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से ये जो लेंथ है, ये क्या है, इन नहीं एबव, ये है एबव, और ये जो है ये है इन फ्रंट। इन फ्रंट वाला जो भी नंबर दिया है, और ये ऊपर वाला एबव वाला नंबर है। तो फिर यहाँ पे हम डायमेंशन लाइन बना करके दिखा देते हैं कितना डायमेंशन है। ओके, देखिए ये हमने डायमेंशन लाइन खींचा यहाँ पे, ये डायमेंशन लाइन खींच दिया, इस तरीके से एरो बना दिया। ये 3 सेंटीमीटर है, और ये डायमेंशन लाइन खींच करके 2 सेंटीमीटर बना दिया। अब बीच में हमने इन सबको डॉट 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 करके यहाँ पे दिखा दिया इस तरीके से। अब दोनों साइड डायमेंशन लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हम इधर, अब इधर भी नहीं बनाएंगे कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक साइड आप डायमेंशन लाइन बना करके शो कर दीजिए, क्योंकि दोनों सेम ही है, तो दोनों साइड दिखाने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरीके से ये हमारा लेक्चर नंबर 11 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का फिनिश होता है। यहाँ पे हमने 3 प्रॉब्लम लिए, जो कि 3 केस पर बेस्ड थे। ओके, अगर मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूँ तो सिंपल सा था कि ये वर्टिकल प्लेन होता है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। जो हमारा लाइन है वो हमेशा हम एक एज्यूम लेके करते हैं कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। ये सबसे बड़ा एजम्पशंस है, इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ये क्वेश्चन
वाइवा में पूछा जाता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से आप क्या समझते हैं, तो सिंपल सा है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मीन्स हम अपने ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में मानते हैं, फिर उसका हम प्रोजेक्शन निकालते हैं। और यहाँ पे जो हम प्रोजेक्शन बना रहे हैं वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन देख करके हम बना रहे हैं। और यहाँ पे हमने 3 केस को पढ़ा है, तो अगर मैं दिखाऊं एक छोटा सा रिवीजन, तो 3 केस देखिए, ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। एक बार हमने पढ़ा था कि लाइन जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल हो और वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो इस तरीके से था, ठीक है। और दूसरा केस था कि जो हमारा लाइन है वो पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन है लेकिन परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस तरीके से था। तो एक पहला केस ये था, दूसरा केस ये था, और तीसरा केस ऐसा था कि अब यहाँ पे हम फिगर में बना नहीं पाएंगे उसको, क्योंकि वो 3D फिगर है। तो वो ऐसा फिगर है कि वो दोनों प्लेन के पैरेलल है, जो कि अगर हम फिगर में क्वेश्चन में यहाँ पे बनाए हैं, यही यहाँ पे देखिए, ये हम ये बता रहे हैं, ये देखिए, ये जो लाइन है ये पैरेलल टू बोथ प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दोनों के पैरेलल है। तो 3 क्वेश्चन थे जो कि 3 केस पे बेस्ड थे, तीनों का सलूशन हमने दे दिया। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 11 फिनिश होता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।